हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का हिंदी चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर 7 साइकिल की सवारी। इसका हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इस कहानी को हमने आपको बेहतरीन तरीके से बैक की वीडियो में बता दिए थे। आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9576391415 नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे। आइए हम आज इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर कहता है कि साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी? क्या यह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप किस आंसर में लिखिएगा, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की यह धारणा थी कि वह सब कुछ कर सकते हैं मगर साइकिल नहीं चला सकते, क्योंकि यह विद्या हमारे प्रारब्ध नहीं है। लेखक ऐसा सोचते हैं कि हम दुनिया में सारा काम कर सकते हैं, लेकिन ये साइकिल चलाना हमारे बस की बात नहीं है। अब देखिए इसकी धारणा क्या थी। देखिए धारणा तो बहुत गलत थी। यह लेखक की धारणा बहुत ही गलत थी, क्योंकि साइकिल चलाना लेखक सीख सकते थे। साइकिल चलाना कोई भी सीख सकता है, किसी भी उम्र में सीख सकता है। यह बात सत्य है कि उम्र पर विद्या सीखना आसान है। मतलब कि बचपन में रहिएगा तो आपको सीखने की चाह बहुत ज़्यादा रहेगा, बुढ़ापे में कम रहता है। सुनिए, लेकिन अधिक उम्र में कोई विद्या सीखना आसान नहीं तो मुश्किल भी तो नहीं होता है। आसान नहीं है तो मुश्किल भी तो नहीं है। प्रयत्न और नियमित होकर अधिक उम्र में भी लेखक साइकिल सीख सकते थे। अगर इस दुर्घटना के बाद लेखक नियमित साइकिल की सवारी करते तो थोड़े ही दिन में अच्छे चालक बन जाते। देखिए, आप कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ आपको खोना पड़ता है। अगर लेखक चोट खाने के बाद फिर साइकिल चलाते, फिर साइकिल चलाना सीखते, तो वो साइकिल चलाना जरूर सीख जाते। समझे? अगर नियमित अभ्यास करते, रोजाना अभ्यास करते, तो वो जरूर सीख सकते थे। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियाँ की? लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियाँ की? ये बात आपको याद रखना होगा। लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की? आइए देखते हैं कौन कौन सी तैयारियां की। समझे ना? तो आप कहिएगा, देखिए लेखक ने साइकिल सीखने के लिए निम्न तैयारियां की। क्या क्या निम्न तैयारियां की? बहुत सारी तैयारियां की। तो आप कहिएगा निम्न तैयारियां की। सबसे पहले पुराने फटे चिटे कपड़े को इंतजाम करवाया और अपनी श्रीमती जी को देके उसका मरम्मत करवाया। अब उसके बाद देखिए उस्ताद ठीक किए, यानी 20 रुपये पर मंथ, मतलब 10 दिन में सिखा देंगे, 2 रुपया ले लेते। उस्ताद ठीक किए। साइकिल मंगवा दी, बाजार से जम्बक के 2 डब्बे खरीद लाए ताकि चोट लगे तो उसे क्या करें, लगा लें। अब देखिए लेखक के झूठ का पोल कैसे खुल गई? लेखक के झूठ का पोल कैसे खुल गई? तो आप कहिएगा लेखक ने झूठ बोलकर दुर्घटना का दोष तिवारी जी पर लगाने लगे तो पोल खुल गई, क्योंकि जिस तांगा से लेखक की दुर्घटना हुआ था उस तांगा पर कौन थे? उसकी पत्नी और उसका बेटा बैठा हुआ था। अब कहता है किसने किससे कहा, कितने दिन में सिखा देगा? तो लेखक ने तिवारी जी से कहा। लेखक ने किससे कहा बाबू रे? तिवारी जी से कहा। अब आगे देखते ख नंबर क्वेश्चन कहता कि नहीं सिखाए तो फीस लौटा देंगे। उस्ताद ने किससे कहा? लेखक से कहा। कहता कि मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। ये बात हम पढ़ाए थे ना पीछे कहानी में। तो यह बात किसने कहा था? लेखक की पत्नी ने लेखक से कही थी। कहता कि हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में सीखेंगे। ये लेखक ने किससे कहा था? उस्ताद से कहा था। किससे कहा था? उस्ताद से। अब आइए पाठ से आगे देख लेते हैं। कहता है कि बिल्ली के रास्ता काटने पर बच्चे के छींकने पर लेखक का गुस्सा है। क्या यह लेखक का गुस्सा करना उचित था? अपने विचार में उत्तर दीजिए। देखिए यह उचित तो नहीं था, लेकिन अब क्या करें, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। देखिए आप क्या कहिएगा, बिल्ली का रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आना उचित नहीं था। उचित नहीं था। हमारे विचार से बिल्ली का रास्ता काटने या किसी बच्चे के छींकने से यात्रा में बीच आता नहीं है, मतलब कि किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आता है। समझें? यह गलत धारणा है। मनुष्य यदि दृढ़ संकल्प, यहाँ पे क्या होगा, दृढ़ संकल्प हो तो रास्ते के सारे विघ्न बाधाएं स्वयं समाप्त हो जाते हैं। मतलब कि मनुष्य का, व्यक्ति का पर दृढ़ संकल्प हो कि हमको ये करना ही है, तो रास्ते में जो भी कठिनाई आए, जो भी परिश्रम हो, जो भी असफलता है, सबको आप सफलता में बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं? सफलता में बदल सकते हैं। कहता कि विघ्न तो रोकता है जिस अपनी सफलता पर संदेह हो। विघ्न उसी को ही रोकता है जिसको अपनी सफलता पर संदेह हो। जिससे आपको किसी काम करना है, आप ठान लिए करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन हो रात हो, कुछ भी हो, करना है तो करना है। फिर आपको कोई विघ्न बाधाएं नहीं आएगी। बिल्ली रास्ता काटे, कोई लड़का छीके से कोई मतलब नहीं है। आगे कहिएगा, लेखक को तो पूर्व से ही यह धारणा थी कि हम साइकिल नहीं चला सकते हैं, तो वो नहीं चला पाए। यह धारणा उसकी गलत थी। किसी काम को संपन्न करने में आपको किससे किस प्रकार की मदद की उपेक्षा रहती है? आप किसी कार्य को संपन्न करना चाहते हैं तो किससे किस कार्य की उपेक्षा रहती है? ये अपने भाषा में आप लिखिएगा। कहिएगा किसी काम को संपन्न करने के लिए हमें मित्रों की मदद की अपेक्षा रहती है। अपने भाई या बहनों और अपने परिवार वालों के साथ साथ समाज के हर एक व्यक्ति से मदद की उपेक्षा रहती है। माता पिता, बड़े बुजुर्ग एवं निर्देशन की उपेक्षा रहती है। भाई बहनों से श्रम बांटने की उपेक्षा होता है। और मित्रों से किसकी उपेक्षा होती है? सहयोगों से उपेक्षा होती है।
समझे ना। ये सब आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। आप अपना भाषा पढ़ लीजिए, अपना भाषा बनाते रहिए और भाषा में लिखते रहिए, टेंशन क्या है, आप लिखते रहिए। अब कहता है कि निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। किस में प्रयोग कीजिए? वाक्य। जैसे मैदान में डटे रहना, तो आप कहिएगा लेखक मैदान में डटे रहने का निर्णय ले लिया, लेकिन रह नहीं पाया, निर्णय ही लिया। अब कहता है मैदान मार लेना, किसी भी विद्या को सीखने में नियमित ढंग से कार्य करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? मैदान मार लेते हैं। कहता हाथ पांव फूल जाना, लेखक के झूठ का फूल खुलते ही लेखक का क्या हुआ था? हाथ पांव फूलने लगा था। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है। अगर लेखक के झूठ का पुल खुल गया। अब देखिए कहता है दांत पीसना, लड़के के छींक सुनकर लेखक क्या करने लगे? दांत पीसने लगे। ये आप अपने भाषा में भी बना सकते हैं। कहता है कि उदाहरण के अनुसार वाक्यों को एक वाक्य में प्रयोग कीजिए, मतलब कि 2 वाक्य है उसको एक वाक्य में प्रयोग करना है, यानी एक जोड़ एक है, समझे, उसको 2 बनाना, 2 है एगो बनाना है, क्या बनाना है? एगो बनाना। 2 वाक्य है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए। श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाया, एक वाक्य हो गया। हमारी तरफ देखा, आप इसको एक वाक्य बनाइएगा। 2 वाक्य है, एगो वाक्य बनाइएगा। ठीक है, श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाकर हमारी तरफ देखा। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाकर क्या क्या? हमारी तरफ देखा। अब आगे देखिए, कहता उसी समय मशीन मंगवाया और उन कपड़ों की मरम्मत करना शुरू कर दी। 2 वाक्य एगो बनाना है कि उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। अब ये सब प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको याद रहेगा। उस उस्ताद ने हमें तसल्ली दी, चले गए। तो अब कहिएगा उस्ताद ने हमें तसल्ली देकर चले गए, ये एक वाक्य हो गया। अब साइकिल का हैंडल पकड़ा, साइकिल का हैंडल पकड़ा, चलने लगा। तो आपके साइकिल का हैंडल पकड़ कर चलने लगे। अब कहता कुछ करने के लिए, ये सब आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, समझे। देखिए जो कहता है अब वो सब करिए। कहता साइकिल में अनेक पार्ट पुर्जे होते हैं, इन पार्ट पुर्जों के नाम की सूची बनाइए। आपके साइकिल में बहुत सारे पार्ट पुर्जा होते हैं, जैसे हैंडल होता है, घंटी होता है, ब्रेक होता है, सीट होता है, पायलट होता है, चक्का होता है, टायर, ट्यूब, गोली, धुरी, ब्रेल, सूल, साइकिल बॉडी इत्यादि होता है। आप भी देखिएगा, दुकान पे जाइएगा, देखिए क्या सब होता है, नाम लिख लीजिए उसको। अब कहता है कि सुनिए, अब यहाँ पे एक बात है, कहानी है कि है बाबू रे, कहानी बहुत लंबा तो नहीं है, थोड़ा सा है। कितना है? थोड़ा सा। हड़बड़ में गड़बड़, आप 4th क्लास में देखे होइएगा कि गाय का कान कुत्ता में, तो बिल्ली का कान कुत्ता में, शुगर का कान इधर उधर, सबका कान उल्टा पुल्टा कर देता है। तो इसी को कहते हैं हड़बड़ में गड़बड़। क्या कहते हैं? हड़बड़ में गड़बड़। इससे कहता है एक किस्सा बनाइए, अपने कक्षा में सुनाइए। तो हम आपको पढ़ के बता देते, आप भी एक किस्सा सुनिएगा और अपने कक्षा में कहिएगा। तो हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है, हड़बड़ में क्या होता है? गड़बड़ हो जाता है। हड़बड़ में क्या होता है? गड़बड़। एक आदमी बड़ा ही सीधा साधा भोला था, 50 वर्ष की उम्र में उसका। देखिए हड़बड़ में गड़बड़ एक किस्सा कथा कहने के लिए अपने कक्षा में, तो आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा, हम आपको सुना देते हैं। आप भी अपने क्लास में बना के बच्चों को सुनाइएगा। देखिए हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। हड़बड़ में क्या होता है? गड़बड़। एक आदमी बड़ा ही सीधा साधा भोला था, 50 वर्ष की उम्र में उसका साइकिल सीखने की धुन सवार हो चुकी, इसी पे बना दिए। भला क्यों ना धुन सवार हो, उसके सभी मित्र साइकिल चलाना जानते थे, यहाँ तक कि उसके छोटे बच्चे जो मात्र 10 साल का था साइकिल चलाना फराटे मार चलाता था, और वह आदमी अपने मित्र से साइकिल सीखने को कहता। मित्र ने एक आदमी दिया जो 15 दिनों में साइकिल सिखाने की गारंटी देकर 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अग्रिम फीस भी ले ली। चूंकि हम इसी कहानी पे बना दिए, इसी कहानी पर क्या किए? बना दिए हैं। आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो दूसरे दिन उस्ताद के आते ही वो आदमी झटपट पैजामा और कमीज उल्टे पहनकर चल पड़ा, और रास्ते में जो भी देख रहा था उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। आदमी को लगता था कि हमारे उम्र को देखकर लोग हंस रहे हैं। वह गुस्सा में आ गया और दांत पीसकर बेचारा रह गया। कर भी क्या सकता था, एक रहे तब ना डांट दे। यहाँ तो पूरा बाजार ही देख रहा था, यहाँ तो नजर आए सब उनकी आदमी को देख कर हंस रहा था। अंततः वह आदमी साइकिल पटक उस्ताद से कहा, मैं साइकिल सीखने योग्य नहीं हूँ। यह कहकर वह लौट आया। पत्नी पूछा क्यों? साइकिल सीख गए, सीख कर आ गए? वो आदमी कहा कि सीखूं, लोग हमसे देखकर हंस रहे थे कि इतने उम्र में साइकिल सीखने चला है। पत्नी को समझाते देर नहीं लगी, वो बोल पड़ी, हड़बड़ में गड़बड़ है लोग। हड़बड़ में क्या है? गड़बड़ है लोग आपको देख नहीं रहे थे, बल्कि आपने तो उल्टा पैजामा और कुर्ता पहन रखा था, इसलिए मुस्कुरा रहे थे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इसका PDF पढ़ना चाहते तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 और 15 पर मैसेज करें। उसके बाद हम आपको इसका PDF भेज देंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।